हेलो एवरीवन। तो आम आज स्टार्ट करबा न्यूक्लियस रो चारिटा कंपोनेंट। आम प्रीवियस क्लास रे न्यूक्लियस ऊपर डिस्कशन करथिले। तो एटा होची गोटे सेल ऑर्गेनेल रो गोटे पार्ट, मेन इंपोर्टेंट पार्ट जदी कहबो न्यूक्लियस आसीबो तमरो। ओके तो न्यूक्लियस ऊपर हम डिटेल्स तार इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कशन करथिले, तार स्ट्रक्चर कोन, फंक्शन कोन। ओके देन आज आम देखिबा जो न्यूक्लियस रही तार जो चारिटा कंपोनेंट इंपोर्टेंट कंपोनेंट देखिथिला आम मेन कंपोनेंट। तो कौन थिला से चारिटा कंपोनेंट ना, गोटे थिला न्यूक्लियर एनवेलप, गोटे थिला न्यूक्लियर मैट्रिक्स, गोटे थिला क्रोमाटिन आ गोटे थिला न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, क्रोमाटिन आ न्यूक्लियोलस। तो जदि आउटसाइड देखिया जिबा हम फास्ट पड़िबो कि ना न्यूक्लियर एनवेलप, तापरे हमर जो सेल जो मैट्रिक्स जेमति रहउची, सेल साइटोप्लाज्म जेमति रहउची, न्यूक्लियस भितरे से जो सराउंड करके रखिची जोटा कि न्यूक्लियोलस को, तो सेटा कहै जाउची कोन ना मैट्रिक्स। सेकेंड एटा होसी थर्ड रे हमर क्रोमाटिन स्ट्रक्चर जोटा कि हमर कंटेन करची कोन ना डीएनए कंटेन करची क्रोमाटिन। देन न्यूक्लियोलस हमर सेंटर रे रहउची। ओके गोटे मास सेंटर रे हो किमा जे कौन सी तार साइड रे गोटे मास सब स्ट्रक्चर जोटा को कहउची न्यूक्लियोलस। तो गोटे गोटे के डिस्कशन करबा। फास्ट देखो न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप कोन, एक्चुअली एनवेलप मींस कोन, गोटे कवरिंग टा। ओके तो न्यूक्लियस रो एनवेलप माने न्यूक्लियस को कवर करी रखिछि। कुछ इट कंसिस्ट ऑफ टू कंसेंट्रिक मेम्ब्रेन कॉल्ड इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप रही तार केईटा मेम्ब्रेन अच्छी ना, दीटा मेम्ब्रेन अच्छी। भीतर पट को जो मेम्ब्रेन रे थिबो ताको हम इनर मेम्ब्रेन कहबा, आउ बाहर पट को जोटा थिला ताको आउटर मेम्ब्रेन कहबा। जेटा एक्ट्स एज ए बैरियर। ओके गोटे बैरियर भली काम करूची, कुछ व्हिच सेपरेट द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ओके कौन कहला ना, न्यूक्लियस रो कंटेंट को साइटोप्लाज्म हमर एटा होची गोटे सेल, एटा होची गोटे सेल, सेल रो साइटोप्लाज्म अछि, सेल रो साइटोप्लाज्म एटा। ओके तो एटा होल साइटोप्लाज्म। ए साइटोप्लाज्म रे हमर सेल ऑर्गेनेल्स गुडा को पडिचंती ना नहीं, ए साइटोप्लाज्म रे सेल ऑर्गेनेल अछंती। ये रहला सेल रो साइटोप्लाज्म, ये सेल रहिला, सेल रो मेम्ब्रेन अछि गोटे। ओके गोटे मेम्ब्रेन अछि जहा को हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली कहउछु। सेल स्ट्रक्चर हम आउटर स्ट्रक्चर उडे ड्रा करले। देन ये रहला हमरो लिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छाड़िला परे हमरो आउ गोटे रिजिड मेम्ब्रेन रहउची, गोटे थिक मेम्ब्रेन रहउची, ताको हम कोन कहउचे ना सेल वॉल बोली कहउचे। कोन कहउचे ना सेल वॉल बोली कहितौ। सेल वाला स्ट्रक्चर हम पढ़िथिले कोन थिला, तीनटा लेयर रहउथिला, मिडिल लामेला आउ हमर प्राइमरी सेल वॉल आउ सेकेंडरी सेल वॉल। ओके मिडिल लामेला, प्राइमरी सेल वॉल आउ सेकेंडरी सेल वॉल। एटा होची फास्ट तमरो येलोटा जोटा रहला सेल वॉल, सेल वॉल। देन एटा होची तमरो कोन ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन इनसाइड द सेल तुमको देखिया को मिलिबो ए गुडा को कोन ना साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ए साइटोप्लाज्म रे सेल ऑर्गेनेल्स गुड थांती। तो तुमको एटी आमे पढुचे कोन न्यूक्लियस विषय। न्यूक्लियस प्राय तो सेंटर रे ही रहिते, कोठी थाए ना सेंटर रे ही थाए। देन आ भीतर तुमर न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोलस ए सब रहिची। बट से कोन कहउची न्यूक्लियर एनवेलप जोटा रहउची, से एनवेलप कोन करउची ना, से एनवेलप ए जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियस रो जो कंपोनेंट रहिला और न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो रहिला ता ठारू ए साइटोप्लाज्म को डिवाइड करूची, सेपरेट करूची। ओके एनवेलप कोन कला, एनवेलप काहा को प्रोटेक्शन दउची, न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियर एनवेलप एटा होची न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप। ओके देन एटा हमर कोन रहिला ना न्यूक्लियस, ये रहिला हमर कोन ना न्यूक्लियस। ओके
न्यूक्लियस को कवर करिछि कि न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियर एनवेलप रो काम कोन ना हमर साइटोप्लाज्म रु न्यूक्लियस भीतर जहा किछि मैट्रिक्स अछि जहा किछि सब्सटेंस अछि ताकू सेपरेट करूछि। ओके सेपरेशन ताकू करूछि एति ही काम आउ किछि नै बुझियला पूरा सेल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस कोड प्रेजेंट अछि। So the outer membrane is continuous with endoplasmic reticulum। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप देखुच आर आउटर मेम्ब्रेन दीटा मेम्ब्रेन अछि गोटे होछि आउटर मेम्ब्रेन गोटे होछि इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन रे कोन अछि ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटीन्यूअस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एमदी लागि आउटर मेम्ब्रेन रे एमती स्ट्रक्चर थाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो आउटर मेम्ब्रेन ने से जाई लागि एमती। ओके सब पटु को हमर एमती लागि थाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किछि थांती स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किछि थांती। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोन करंती ना जोधरे कि ग्रैन्युल्स गुडा को प्रेजेंट थिबे को ग्रैन्युल्स प्रेजेंट थिबो ना राइबोसोम। ओके राइबोसोम ग्रैन्युल्स प्रेजेंट थिबो ताको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह जाय। एटा होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोडी लागि थाए ना न्यूक्लियर एनवेलप रो आउटर सरफेस रे कोडी ना आउटर लेयर रे लागि थाए आउट लेयर रे लागि थाए न्यूक्लियर एनवेलप रो की लागि थाए ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके देन नेक्स्ट कोन कहूची नेक्स्ट पॉइंट हम देखिबा सो द स्पेस बिटवीन इनर and outer membrane that is also called as perinuclear space। तो जो न्यूक्लियस रो एनवेलप कहला दीटा मेम्ब्रेन वाला एनवेलप रही। ओके तो आउटर मेम्ब्रेन ने लागि कि ना एठी ईआर लागि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लागि। तो से कहूची जो स्पेस टा रही जो जगह रही हमर आउटर आउ इनर मेम्ब्रेन भीतर ए जो जगह रही जो स्पेस रही ए जो स्पेस टा ताको हमें कोन कहूचे ना पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोली कहूछु। पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोली ताको हमें कहूछु कुछ इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ लुमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस टा डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो लुमेन सहित इठी कनेक्ट हे रहिछ ना नहीं। ओके बुझियला। देन नेक्स्ट पॉइंट देखो को द आउटर मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन होची को द आउटर मेम्ब्रेन इज बाउंडेड विथ राइबोसोम। आउटर मेम्ब्रेन टा बाइंड हेची काहा सहित ना राइबोसोम द्वारा। राइबोसोम कथा एटी पढिला तुमको कहिथिली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पढिला बेले कोन कहिथिली ए जो राइबोसोम को नेकी हमरो दीटा डिफरेंट कांसेप्ट आसी थाए। राइबोसोम कोटी राइबोसोम 70S थाए कोटी राइबोसोम 80S थाए एटा तुमको आंसर रे कहिबार अछि। ओके तुम मते कमेंट सेक्शन में कहबो राइबोसोम कहा पाखरे 70S थाए कहा पाखरे राइबोसोम 80S थाए 70S एंड 80S राइबोसोम एटा मते कमेंट सेक्शन में हमर चैट बॉक्स रे मते कहबो। ओके समस्त निजे निजे सेपरेटली मेसेज करिवो और हमर ग्रुप रे आंसर दबो। समस्त ग्रुप रे दबोनी ग्रुप रे देले समस्त गोटे आंसर दे दबो। ओके सेपरेटली मोटे चैट बॉक्स रे कहबो कहा पाखरे 70S राइबोसोम मिले कहा पाखरे 80S राइबोसोम मिले। फर्स्ट क्लास रे पढिथिले जो माने भल से वीडियो देखिथिबो भल से नोट देखिथिबो से माने पढिथिबो डिस्कशन हम करथिले। देखो कुछ इनर मेम्ब्रेन कैरीज यूनिक प्रोटीन दैट आर स्पेसिफिक टू न्यूक्लियस। इनर मेम्ब्रेन जो रहिला हमर राइबोसोम कैरी करूची कि ना आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन पाखरे कोन रहउची ना गोटे यूनिक प्रोटीन रहउची। ओके तो से यूनिक प्रोटीन जोटा सेटा न्यूक्लियस को स्पेसिफिक हेते ताको न्यूक्लियर प्रोटीन बोली भी कहा जाई पारे। तो इनर मेम्ब्रेन ने हमर प्रोटीन रहउची आउटर मेम्ब्रेन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहउची ता सहित से राइबोसोम से तो माने ठीक रहउची। को द एनवेलप हैज पोर्ट्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स प्रोटीन्स आरएनए बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो को जो एनवेलप रही एनवेलप एनवेलप रे किसी ट्रांसपोर्ट हवा पई हमरो मैक्रोमोलेक्यूल्स लाइक प्रोटीन हला आरएनए हला ए सब किसी न्यूक्लियस भितरु साइटोप्लाज्म रो न्यूक्लियस भितर को ट्रांसपोर्ट हवा पई आ पाखरे पोर सिस्टम थाए बा किछि फांका जगह कोणा थाए जहाकू आमे कोन कहिताऊ
ना न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियस भितर को ट्रांसपोर्ट हवा पे पोर रहिला ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିଲେ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପୋର। ଏଇଠି ଫିଗର ଦେଖ ଡାଇଗ୍ରାମ ଡ୍ର କଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପୋର ଡ୍ର କରିଥିଲ। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପୋର। ଏଇ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଇକି ଛାଡିଛେ ଏଗୁଡାକ ଓକେ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି କଣ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପୋର। ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଏଇଠି ଦେଖ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଲାଗିଛି ନା ନାଇଁ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଲାଗିଛି ନା ନାଇଁ। ତ ଏଇ जो न्यूक्लियर पोर कथा देखिबा हमें न्यूक्लियर पोर जो रही तो से पोर देकी कौन होचे ना हमर लार्ज मॉलिक्यूल्स जोड़ा को रहउची मैक्रो मॉलिक्यूल जहा को हमें कहउचे से मैक्रो मॉलिक्यूल गुडा को बा प्रोटीन हैला हमर आरएनए हैला ए सब ट्रांसपोर्ट है कि जाहिता है भीतर को बाहर न्यूक्लियस भीतर साइटोप्लाज्म रो न्यूक्लियस भीतर एमती हुए। देन कुछ न्यूक्लियर पोर कंसिस्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स टर्म्ड एज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये जो न्यूक्लियर पोर देखिलो ता पाखरे गोटे लार्ज कॉम्प्लेक्स अछि जहा को हमें न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोली कहता कोन कहताऊ ना न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो सही न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स भीतर विषय हम पढ़िबा तो कौन से न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इज सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर विथ ऑक्टागोनल सिमेट्री। एटा हो गोटे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर केमिता स्ट्रक्चर ना सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ता सहित ऑक्टागोनल सिमेट्री रहउची। ऑक्टागोनल सिमेट्री माने कोन ना 8टा तार गोन माने कोन 8टा फेस थिबो के 8टा फेस रहउतिबो ऑक्टागोनल सिमेट्री ता पाखरे देखा जिवो। देन नेक्स्ट पॉइंट कोन कहउची देखो नेक्स्ट पॉइंट कहउची न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ मल्टी कॉपीज ऑफ रफली 30 डिफरेंट प्रोटीन्स। ओके ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पाखे केतेटा प्रोटीन थाए ना 30टा डिफरेंट प्रोटीन थाए जहा को आम न्यूक्लियर प्रोटीन बा न्यूक्लियो प्रोटीन बोले कहिता कोन कहिता ना न्यूक्लियो प्रोटीन। तो न्यूक्लियो प्रोटीन कोठी प्रेजेंट थाए ना न्यूक्लियो प्रोटीन हमर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पाखे थाए। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कोठ थाए ना न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स हमर न्यूक्लियस रा पोर जो रही तार एनवलप रे जो पोर रही तो से ही देखा मिले ताको कौन कह जाए पोर को ना न्यूक्लियर पोर्स बोली कह जाए। न्यूक्लियर पोर्स रे लगी थाए किए रही थाए किए ना न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स गुड़ाक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होती और ऑक्टागोनल सिमेट्री होती। देन ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पाखे 30टा डिफरेंट प्रोटीन थाए जहाँ को आम न्यूक्लियो प्रोटीन बोली कहूँ मन रहा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स विषय में पढ़िले। देन नेक्स्ट कौन कहूँ देखो कहूँ द प्रोटीन जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पाखे 30 प्रोटीन आम देखिले न्यूक्लियर प्रोटीन जहाँ को कहते द प्रोटीन दैट मेक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड आज न्यूक्लियर प्रोटीन। जो प्रोटीन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को तैयारी करूची ओके तो से प्रोटीन को हमें न्यूक्लियर प्रोटीन बोले कहूँ बा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पाखे जो प्रोटीन हमको मिला ताको हमें न्यूक्लियर प्रोटीन कहले बुझीगला। देन कुछ द न्यूक्लियस ऑफ ए टिपिकल मामालियन सेल कंटेन्स अबाउट 3000 to 4000 पोर। तो गोटे टिपिकल मामालियन सेल जदि आम नेबा मामालियन सेल माने हमर जो स्तन्यपायी प्राणी गुड़ाक ओके तो तांको पाखरे केतेटा न्यूक्लियर पोर थिबो ना हमर 3000 रु 4000 पर्यंत न्यूक्लियर पोर तांको पाखरे देखिया को मिले। माने तांकर जो न्यूक्लियर हमर एनवलप रहिला से एनवलप पाखरे प्राय तो 3000 to 4000 न्यूक्लियर पोर देखिया को मिलिबो। ओके तो गैप गुड़ाक कौन रही ना हमर मैक्रो मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन आरएनए ए सब ट्रांसपोर्ट हवा पई एमती तादरे पोर सिस्टम रही थाए। एटा कह जाए कौन ना न्यूक्लियर पोर एनवलप रे एमती किछि पोर थाए ओके न्यूक्लियर पोर बोली ताको हमें कहिता बुझियला एबे। देन नेक्स्ट देखिबा न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर हमर एनवलप विषय पढ़िले एनवलप रो दुईटा लेयर थाए आ थोड़े देखि दबा आ थोड़े ओके देखो एनवलप जो रही न्यूक्लियर एनवलप तार 2टा लेयर रही ओके आउटर मेम्ब्रेन टा लगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। देन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन भितर जो जगह अच्छी स्पेस अच्छी पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोली कहूचे।
आउटर मेम्ब्रेन एगेन राइबोसोम बा जो हमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहला राइबोसोम सहित बाइंड हेछि तुमको एटा क्वेश्चन देइथिली 70s राइबोसोम कहा पाखर देखा जाय 80s राइबोसोम कहा पाखर देखा जाय एटा मते आंसर दबो देन इनर मेम्ब्रेन सहित लागि छि कि ना किछि यूनिक प्रोटीन जाको हमें स्पेसिफिक जोडा कहैते न्यूक्लियस को ताको हमें न्यूक्लियो प्रोटीन बोली कहू एई न्यूक्लियो प्रोटीन हमर पोर कॉम्प्लेक्स बनाउछि बुझियला देखो द एनवेलप हैज पोर एनवेलप पाखरे पोर्स थाए जाको हमें न्यूक्लियर पोर कहू न्यूक्लियर पोर पाखरे बा न्यूक्लियर पोर कंटेन करथाय किया को ना न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स ता केमितिया ना सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर हेताय ऑक्टागोनल सिमेट्री तार हेताय ओके आउ ता पाखरे 30 डिफरेंट प्रोटीन थाय जाको हमें न्यूक्लियो प्रोटीन बोली कहताऊ तो जो प्रोटीन हमर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बनाउछि ताको हमें न्यूक्लियो प्रोटीन कहताऊ देन जदि गुटे टिपिकल मामालियन सेल देखिबा 3000 रु 4000 पोर हमको मिली देखिया को मिलबो कोडी ना न्यूक्लियस रो एनवेलप रे देन नेक्स्ट हम देखिबा न्यूक्लियर मैट्रिक्स रो हमरो दीटा पार्ट थबो जेमती तमे न्यूक्लियर एनवेलप रो देखिलो दीटा लेयर सेमती न्यूक्लियर मैट्रिक्स रो दीटा पार्ट रहउची गोटे होची न्यूक्लियर लामिना गोटे होची इंटरनल मैट्रिक्स प्रोटीन ओके न्यूक्लियर लामिना एंड इंटरनल मैट्रिक्स प्रोटीन फर्स्ट देखो कोन कहउची न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज ए नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट for organizing chromatin and for facilitation transmission and replication बुझियला तो एटा जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स रहउची एटा गोटे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर केमती स्ट्रक्चर ना नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर एमती से हेथिबो सेल भितरे जेमती हमरो साइटोप्लाज्म रहिछि सेमती न्यूक्लियस भितरे न्यूक्लियर मैट्रिक्स गोटे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हेताय बुझी आर काम कौन ना एथिरे हमरो ऑर्गेनाइज हेकि रहछि कि ना हमरो क्रोमाटिन गुडाक पूरा साइज रे ऑर्गेनाइज हेकि रहिछि एंड ए क्रोमाटिन हमरो कंटेन करछि कोन ना डीएनए मॉलिक्यूल गुडाक क्रोमाटिन हमरो डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल कंटेन करूछि देन बुझी आर काम कौन एक्चुअली न्यूक्लियर मैट्रिक्स रो ना ट्रांसमिशन करूची फैसिलिटेट करूची ट्रांसमिशन को और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ओके ट्रांसमिशन करूची ता सहित रेप्लिकेशन करूची तो हमरो दीटा पार्ट रहिला न्यूक्लियर मैट्रिक्स रे गोटे होची न्यूक्लियर लामिना गोटे होची इंटरनल मैट्रिक्स प्रोटीन फास्ट हमें देखिबा न्यूक्लियर लामिना रो काम कोन न्यूक्लियर लामिना फास्ट देखिबा इट इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट ऑन the nuclear site of the inner membrane ओके तो इनर मेम्ब्रेन साइड जो रही इनर मेम्ब्रेन आड़ को हमर न्यूक्लियर लामिना प्रेजेंट थाए जोटा कि नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट गोटे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को इट इज ऑफ लामिन प्रोटीन कोहुदरे तयारी याकु न्यूक्लियर लामिना बोले हमें कहीं कहले ना एटा लामिन प्रोटीन रे तयारी हेथिबारु हमें ताको न्यूक्लियर लामिना बोले कहूचे को इट प्रोवाइड्स आर काम कोन फंक्शन कोन को चला को इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट to the nucleus and it links nuclear matrix to nuclear membrane ओके तो ये कौन करूची ना न्यूक्लियस को गोटे मेकानिकल सपोर्ट प्रोवाइड करूची ता सहित न्यूक्लियर मैट्रिक्स सहित न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को से बाइंड करके रखुची ओके होल न्यूक्लियस को मेकानिकल सपोर्ट देला न्यूक्लियर मैट्रिक्स जोटा हमर रहिला न्यूक्लियर मैट्रिक्स सहित न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बाइंड करके रखिला बुझियला नेक्स्ट इंटरनल मैट्रिक्स प्रोटीन कौन हमर न्यूक्लियर लामिना पढ़िलो देन इंटरनल मैट्रिक्स प्रोटीन कुछ प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ द न्यूक्लियस रो भीतर इनर साइड रे प्रेजेंट है कि ना इंटरनल मैट्रिक्स प्रोटीन कुछ प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस रो वेरियस फंक्शन पई ये गोटे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करथे इंटरनल मैट्रिक्स प्रोटीन ओके देन नेक्स्ट हमें आसीबा न्यूक्लियोलस पाखु हमें दीटा पार्ट पढ़िले न्यूक्लियस रो न्यूक्लियर एनवेलप पढ़िले न्यूक्लियर मैट्रिक्स पढ़िले देन नेक्स्ट पार्ट हमर आसुची के न्यूक्लियोलस कौन ना हमर न्यूक्लियस भीतर गोटे मास ऑफ सब्सटेंस जोटा देखा जाउची को द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस सेल रो मेन इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर होची के ना न्यूक्लियस सेल रहिला सेल रो इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर होची के ना न्यूक्लियस
न्यूक्लियस भीतर गोटे आउट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर अच्छी जोटा होची न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस ओके न्यूक्लियोलस होची न्यूक्लियस भीतर थिबा इंपोर्टेंट पार्ट और न्यूक्लियस होची सेल भीतर थिबा इंपोर्टेंट पार्ट बुझियला देन कुछ इट हैज नो मेम्ब्रेन ये जो न्यूक्लियोलस रहिला ये न्यूक्लियोलस पाखरे कौनसी प्रकार मेम्ब्रेन न थे नो मेम्ब्रेन कुछ ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन बा एनओआर जहाँ को हम कहते न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन नु एटा ओरिजिन हेची कुछ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरआरएनए रिपोर्टर आरएनए जोटा रहउची कुछ अकर इन द न्यूक्लियस assembly of ribosome occur in nucleus nucleus रे ribosome रे assembly भी होता है कुछ it disappear in late prophase of cell cycle and again reappear in the telophase of cell cycle ये जो न्यूक्लियोलस अच्छी disappear से केते बड़ हो जाए ना जते बड़े सेल साइकिल पढ़िबो सेते बड़े जानिबो सब फेज गुडाक तो सेल साइकिल लो लेट प्रोफेज टाइम रे ए न्यूक्लियस भीतर डिसअपियर हो जाए एगेन से पुणी अपियर केते बड़ होची ना हमर टीलोफेज टाइम रे ओके सेल साइकिल लो टीलोफेज टाइम रे एगेन हमर सेल लो न्यूक्लियस भीतर न्यूक्लियोलस अपियर हेथाय बुझियला देन नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा देखो नेक्स्ट हमर आसुची क्रोमाटिन नेक्स्ट हमर आसुची के ना क्रोमाटिन क्रोमाटिन कौन कुछ क्रोमाटिन मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ये जो क्रोमाटिन मॉलिक्यूल गुड़ाक इनसाइड द न्यूक्लियस हमको मिली थांती कुछ क्रोमाटिन्स आर कॉइल्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन ओके ये क्रोमाटिन गुड़ाक हिस्टोन प्रोटीन चारिपट एमती कॉइल हेकी रही थांती कुछ टू फॉर्म ए कंडेन्स्ड क्रोमोजोम फॉर्मेशन करिया पे क्रोमाटिन गुड़ाक हिस्टोन प्रोटीन चारिपट बाइंड हेकी रही थांती को द हिस्टोन प्रोटीन हैज 4 सब यूनिट ये जो हिस्टोन प्रोटीन अच्छी तार 4टा सब यूनिट अच्छी कौन कौन 4टा सब यूनिट ना गोटे होची H1 सब यूनिट गोटे होची H2 सब यूनिट गोटे होची H3 गोटे होची H4 ओके तो जो H2 सब यूनिट अच्छी आ पाखरे एगेन तार 2टा सब यूनिट देखिया को मिले गोटे होची H2A गोटे होची H2B देन नेक्स्ट पॉइंट कौन कहूँ देखो तो ये जानल कौन ना क्रोमाटिन गुड़ाक हमर हिस्टोन प्रोटीन सहित हिस्टोन प्रोटीन चारिपट बाइंड हेकी रही थांती टू फॉर्म कौन करती ना कंडेन्स क्रोमोजोम गोटे फॉर्म करती और जो हिस्टोन प्रोटीन आम देखुचे हिस्टोन प्रोटीन आम 4 प्रकार थाए गोटे होची H1 H2 आ गोटे होची H3 आ गोटे होची H4 H2 टा 2 प्रकार अगेन थाए H2A गोटे आसे H2B गोटे आसे देन नेक्स्ट आउ कौन कहूची एडिशनल देखिबा कुछ द H3H4 arranged in tetramer and the H2HB H2A और H2B formed dimer ये जो H3 रहिला H4 रहिला ये टेट्रामर भड़ी अरेंज हेकी रहथि टेट्रामर माने कोन ना 4टा एमते 4 पट को अरेंज हेकी रहथिबे टेट्रामर भड़ी अरेंज हेकी रहथिबे आउ जो H2A रहिला और H2B रहिला ये अगेन डाइमर भड़ी अरेंज हेकी रही माने 2टा डबल बॉन्ड करके 2टा रही कुछ आज प्रेजेंट एट द अल्टरनेट एंड ऑफ कोटेट्रामर रो अल्टरनेट एंड रे गुड़ाक प्रेजेंट थांती देन एतिके मन रखिबो हमर हिस्टोन प्रोटीन पाके 4टा प्रोटीन सब यूनिट थाए H2 H1 H2 H3 H4 H2 पाके 2टा सब यूनिट अगेन थाए H2A H2B H3 और H4 हमर अरेंज हितांत केमति ना टेट्रामर रे आउ H2A H2B हमर डाइमर अरेंज हितांत एंड कोटेट्रामर रो 2 पट साइड रे अल्टरनेट साइड रे एमति 2 पट साइड रे अपोजिट साइड रे से माने प्रेजेंट थांती देन कुछ हमर जो डीएनए रहिछि कुछ 147 बेस पेयर ऑफ डीएनए इज कॉइल्ड अराउंड द कोहिस्टोन गोटे कोहिस्टोन चारिपटे 147टा डीएनए बेस पेयर हमर अराउंड करके बाताको बाइंड करके रखितांती देन कुछ 20 बेस पेयर इज स्टेबलाइज्ड बाय H1 लिंकर गोटे H1 लिंकर थाए से H1 लिंकर द्वारा हमर 20टा बेस पेयर स्टेबलाइज हे परिवे एट द एज ऑफ कोर हिस्टोन जोटा रहिला तार एज रे हमर H1 लिंकर द्वारा 20 बेस पेयर ऑफ
कौन ना डीएनए 20 बेस पेयर हमरो डीएनए स्टेबलाइज हेकी सिटी रही पारंती माने हमर जो न्यूक्लियोजोम कहूचे क्रोमोजोम रहिला देन न्यूक्लियोजोम ओके से न्यूक्लियोजोम पाखरे गोटे कोर हिस्टोन रहिबो आउ 147 टा बेस पेयर रहिबे बुझियला देन कुछ इन बिटवीन टू हिस्टोन 200 base pair of DNA is coiled okay then next देखो जदि हम कैलकुलेशन करिबा सेठी कोन आसुची गोटे कोर हिस्टोन आसुची ओके गोटे क्रोमोजोम जदि बनिया को हम चाहूचे तो न्यूक्लियोजोम देखिलो न्यूक्लियोजोम रे कोन रहउची गोटे कोर हिस्टोन रहउची ता सहित 147 टा बेस पेयर रहउची जदि हमें गोटे कोर हिस्टोन नउचे 147 टा बेस पेयर नउचे H1 लिंकर नउचे जोटा कि 20 बेस पेयर को बाइंड करी रखिबो आउ रेस्ट 30 बेस पेयर हम नउचे तो हमर गोटे क्रोमोजोम बनि जाउची ओके गोटे क्रोमोजोम बनि जाउची को द न्यूक्लियोजोम्स आर कॉइल्ड अराउंड देमसेल्फ टू फॉर्म 30 nm फाइबर जहाँ को हमें सेलोनॉइड स्ट्रक्चर बोले कहू ये जो न्यूक्लियोजोम होला न्यूक्लियोजोम कहा को नहीं घेला कोर हिस्टोन आउ 147 टा बेस पेयर को तो से जो न्यूक्लियोजोम टा जते बळे हमरो निज भितरे सराउंड हे निज भितरे छंदी हे जाउची तो 30 nm बेस पेयर 30 nm फाइबर से फॉर्मेशन करूची जहाँ को हमें सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बोली कहूछु सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बोली कहूछु को द सोलेनॉइड फाइबर कॉइल्ड अराउंड देमसेल्फ टू फॉर्म मेटाफेजिक क्रोमोजोम ए सोलेनॉइड स्ट्रक्चर गुड़ाक निज भितरे कॉइल हे जानती कॉइल हे कि मेटाफेजिक क्रोमोजोम तैयारी करंती तो आमे एबे क्रोमोजोम रो मॉर्फोलॉजी देखिबा एटा तमरा एडिशनल रहउची तुमको एटा डिटेल्स रे क्वेश्चन पकेबनी बट एटा जानि था क्रोमोजोम रो मॉर्फोलॉजी कुछ क्रोमोजोम शेप इज यूजुअली ऑब्जर्व इन एनाफेज बाय द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर फेज अनुसार क्रोमोजोम शेपटा ऑब्जर्व होता है केते बेले एनाफेज सेल साइकिल पढ़िले जानिबो एनाफेज टाइम रे क्रोमोजोम रो शेपटा हमको ऑब्जर्व होता है तो तार शेपटा ताले केमिति देखा जाए ना क्रोमोजोम जो रहिची हमर तीन प्रकार रो क्रोमोजोम हमको देखिया को मिले केते प्रकार देखिया को मिले ना तीन प्रकार रो तो तीन प्रकार रो कोन से रहउची फर्स्ट गोटे टाइप तुमको देखिबो गोटे कहउची एक्रोसेंट्रिक बा टीलोसेंट्रिक ताको कह जाय एक्रोसेंट्रिक बा टीलोसेंट्रिक बोली कह जाय आ गोटे टाइप आसीबो मेटासेंट्रिक कह जाय आ गोटे टाइप आसी सब मेटासेंट्रिक कह जाय मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम एटा स्ट्रक्चर रहिला सेंटर देन हमर दी पट को दीटा सिस्टर क्रोमैटिड सब मेटासेंट्रिक ऊपर टिके गोटे साइड टिके छोट रहिची गोटे साइड बड़ रहिची एक्रोसेंट्रिक गोटे साइड पूरा छोट गोटे साइड पूरा बड़ ओके देन टीलोसेंट्रिक तर गोटी ही सिस्टर क्रोमैटिड थिबो बुझियला पूरा तार सेंटर जो नथिबो हमरो जॉइंट हेतिबो कोठी तार गोटी जगह रे ही जॉइंट हेतिबो सिस्टर क्रोमैटिड दुईटा जगह नथिबो देन हम स्टेनिंग केमती क्रोमोजोम को करे स्टेनिंग केमती क्रोमोजोम को करबा से प्रोसेस हम देखिबा स्टेनिंग ऑफ क्रोमोजोम देखो कुछ व्हेन क्रोमोजोम इज स्टेन्ड ओके कुछ व्हेन क्रोमोजोम्स आर स्टेन्ड विथ स्टेन्स like acetocarmine and fuel gel at prophase a linear differentiation of region of dark and light is observed तो एटी डार्क पैचेस किछि आसीबो आउ किछि लाइट पैचेस आसीबो मु जाको ब्लू ग्रीन ने देखौची किछि डार्क पैचेस आसीबो गुटे किछि लाइट पैचेस आसीबो अल्टरनेटिवली डार्क एंड लाइट पैचेस एमती आसीजिवो ओके देन कुछ अकॉर्डिंग टू द स्टेन जहा नैथिबा सेही अनुसार को द क्रोमोजोम इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप गोटे होची हेटेरोक्रोमैटिन गोटे होची यूक्रोमैटिन हेटेरो मींस कोन ना डिफरेंट थिबो यू मींस ट्रू जोटा हेटेरोक्रोमैटिन फर्स्ट हम देखिबा ओके हेटेरोक्रोमैटिन हम फर्स्ट देखिबा कुछ इट इज डार्कली स्टेन जो गुडा को डार्कली स्टेन हेतिबो से गुडा को होची हेटेरोक्रोमैटिन कुछ इट इज डार्कली स्टेन्ड एंड फाउंड एट द नियर द टीलोमियर एंड सेंट्रोमियर कोठी देखा जानती सेटा मन रखिबो हेटेरोक्रोमैटिन डार्क स्टेन हेतांती टीलोमियर और सेंट्रोमियर पाखे देखा जाती इट इज हाईली कॉइल्ड जेहेतु बहुत गुड़े ही थांती हाईली कॉइल्ड ही थांती ता सेति पे डार्कली देखा जानती से डार्क कलर देखा जानती जेतो अल्प गुड़े हेबे सेटा लाइट कलर देखा जिवो ना नहीं कुछ एटा हो डार्कली हेटेरोक्रोमैटिकेशन इज
replication and transcription occur at the less speed बहुत गुड़े ही ना तो ये धीरे धीरे replication और transcription हबो then कुछ less functional genes are found at this region ओके ये जो आर्म रे जो आर्म पाखरे बा टेलोमेयर सेंट्रोमेयर टाइम रे जो देखा जाउची हमर हेटेरोक्रोमाटिन जोटी कि पूरा से पूरा जाकी हे कि थिबो पूरा डार्क देखा जाउती बा एटा काहे कि डार्क देखा जाउची पूरा कॉइल हे कि रहिची बेली अधिकार रहिची तो एटी सिना हमर खोला हेले आमे रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन करे को सहज हबो डीएनए जेतेबेले रेप्लिकेशन करूची कोन करूची तार जो सेगमेंट रहिची ताको खोली दउची डीएनए हेलिकेज एंजाइम आसी त कोन करूची ना ताको ओपन कर दउची ओपन कला परे ही से रेप्लिकेशन करिया रे सक्षम हबो तो सेति पई एडी कोन डीएनए रेप्लिकेशन पढेला बेल डिटेल्स रे पढेबी तो सेति पई एडी जेहेतु हाई कॉइल्ड हे हेटेरोक्रोमाटिन तो एडी कोन देखा जाय ना लेस ट्रांसक्रिप्शन लेस रेप्लिकेशन हुए एतिके मन रखो आ फंक्शनल जीन ना पाखरे बहुत कम देखा जाए ओके देन यू क्रोमाटिन पाखु आसीबा कुछ इट इज फाउंड इन ए मिडिल रीजन एटा कोठी देखा जाए ना मिडिल रीजन ने देखा जाए ओके ऑफ हेटेरोक्रोमाटिन कुछ इट इज लाइट स्टैंड एटा टिक लाइट स्टैंड हेते बहुत गुडे हे न थे कुछ लेस कंडेंस जेहेतु लेस कंडेंस हेताय लाइट स्टैंड भी हेताय ओके देन आर पाखरे रेप्लिकेशन टा स्पीडली हेताय कुछ रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अकर एट ए हाई स्पीड ओके जेहेतु ये लेस कंडेंस हेची तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन हाई स्पीड रहता है हाई रेट रहता है कुछ हाई नंबर ऑफ फंक्शनल जीन आर फॉर्म्ड ओके हाई नंबर ऑफ फंक्शनल जीन भी आपाखरे मिलुचंती कुछ हेटेरोक्रोमाटिन इज टू टाइप दीटा टाइप रे हेटेरोक्रोमाटिन देखै मिले गोटे होची कन्स्टिट्यूटिव टाइप गोटे होची फैकल्टेटिव टाइप कन्स्टिट्यूटिव टाइप कोन कुछ दे आर कांस्टेंट एंड दिस रीजन सर्व एज क्रोमोसोम मार्कर ए जो कन्स्टिट्यूटिव टाइप रो हेटेरोक्रोमाटिन थांती माने कांस्टेंट थांती एंड जो टाइप जगह रे ए जो हेटेरोक्रोमाटिन गुडा को बाइंड हे कि थांती ताको में क्रोमोसोम मार्कर भाबी भली यूज करू देन फैकल्टेटिव टाइप गोटे द अदर रीजन ऑफ हेटेरोक्रोमाटिन आर कॉल्ड फैकल्टेटिव कन्स्टिट्यूटिव की छाड़ी की कन्स्टिट्यूटिव की छाड़ी की आउ जो गोटे रहिला ताको में फैकल्टेटिव बोली कहछ ओके तो तमरो एटा टोटली सरी गला न्यूक्लियस ऊपर हमें जो कांसेप्ट जहा थिला न्यूक्लियस ऊपर हमें ऑलरेडी डिस्कशन सब किछि कर देले देन नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स गोटे डिस्कशन करिबा जहार किछि डाउट्स रहबो न्यूक्लियस ऊपर न्यूक्लियस रो फंक्शन कोन न्यूक्लियस रो स्ट्रक्चर कोन न्यूक्लियस रो डायग्राम न्यूक्लियस रो चारटा कंपोनेंट जेमति कि न्यूक्लियर एनवेलप हैला न्यूक्लियर मैट्रिक्स हैला क्रोमाटिन हैला न्यूक्लियोलस हैला ए सब पूरा डिटेल्स रे पढिबो वीडियो करछि ताको क्लास अटेंड करिवो पीडीएफ नै कि पढिबो एटु नोट्स रहिछि ओके जहार किछि भी डाउट्स रहबो से माने मते पचारिबो चैट बॉक्स रे समस्तंगर मु आंसर देबी ओके आउ डेली हमें एमसीक्यू मु अपडेट कर देबी ओके तो डेली हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा जहा पढिबा तार ऊपर एमसीक्यू प्रैक्टिस करबा ओके थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच